हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्या लाइबिलिटी होगी एम्प्लॉयर की अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में, उस चीज़ को आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट इंडियाज़ इकनॉमी डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन द फॉर्मल सेक्टर बट ऑल्सो ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर। मतलब हम तो जानते हैं कि इंडिया की जो इकनॉमी है वो फॉर्मल सेक्टर पे तो वर्क करती है, डिपेंड है। इंडिया की इकनॉमी जो है वो फॉर्मल सेक्टर पर डिपेंड है, इसके साथ साथ इनफॉर्मल सेक्टर पे भी डिपेंड है। द सिग्निफाइज ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया कैन नॉट बी इग्नोर। तो इसकी जो महत्वता है, सिग्निफिकेंस है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिफोर इंडिपेंडेंस इन 1947 द इनफॉर्मल सेक्टर प्राइमरीली एग्रीकल्चर। सो क्या होता, इंडिया के देश की आज़ादी से पहले यानी 1947 से पहले जो इनफॉर्मल सेक्टर था, मेनली जो हमारा एग्रीकल्चर होता था, कंट्रीब्यूट टू 95%। तो 95% जो है वो उसका इम्पोर्टेंस था। इवन टुडे अगर हम आज की बात करें, सो 70% ऑफ द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया कंसिस्ट इनकम जनरेटेड थ्रू एग्रीकल्चर, है ना। तो देश आज़ाद होने से पहले भी क्या था, 95% इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट था, और देश आज़ाद होने के बाद इवन टुडे की बात कर रहे हैं तो आज भी 70% जो है वो इंडिया की इकनॉमी इनफॉर्मल सेक्टर यानी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। इन इंडियन गवर्नमेंट इन द ईयर 1948 आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन नेम द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे जो लेजिस्लेचर जो थे उन्होंने मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। द लेजिस्लेटिव इंटेंट बिहाइंड द एक्ट वॉज टू मेक श्योर दैट द वर्कर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर रिसीव at least a minimum amount of money as wages to avoid exploitation। तो इस मिनिमम वेजेस एक्ट जो था 1948 का, तो उसको बनाने का बेसिक पर्पस ये था कि जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट ऑफ वेजेस, मतलब एक मिनिमम सैलरी उनको मिले, उनका एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण जो है वो ना हो। क्योंकि यह होता था कि लोग अपना काम, बड़े बड़े लोग, ज़मींदार जो थे वो अपना काम करवा के मज़दूरों से उनको पैसा नहीं देते थे, इससे उनका शोषण करते थे। हाउएवर बिफोर दिस एक्ट द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 वॉज इंट्रोड्यूस, ठीक है। इस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट जो था, उसको उसके बनने के बाद जो था मिनिमम वेजेस एक्ट जो था, इससे बनने से पहले द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो है वो बन चुका था। द एक्ट मेड एफर्ट्स सो दैट इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स कुड बी लिंक्ड विद मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग मिनिमम वेजेस विच कैन बी यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड बेनिफिट सोशल डेवलपमेंट स्कीम। तो जब पहले मिनिमम वेजेस एक्ट बना, देन पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 आया, ठीक है। उसके मिनिमम वेजेस एक्ट से पहले पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट वो आ चुका था। तो दोनों का मेन पर्पस क्या था कि जो इनफॉर्मल सेक्टर की जो वर्कर्स हैं उनका सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, उनका जो है वो शोषण ना हो सके, एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वेजेस का वो फिक्स कर दिया जाए। तो बेसिकली ये था इसका इंट्रोडक्शन। सो अब आगे हम देखते हैं लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। जो एम्प्लॉई है, ठीक है, उसको अगर आपने हायर किया है काम करने के लिए, तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी होगी कि उससे वो पेमेंट करे, उसकी सैलरी उसको टाइम पर दे। तो क्या क्या लाइबिलिटी होगी एम्प्लॉयर की, उसको हम देखते हैं। देखिए सेक्शन 3 इसके बारे में बात करता है, ठीक है। सेक्शन 3 कहता है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, it is stated who is accountable for paying wages to the worker. Each and every worker that an employer engage or employs for labor purpose is entitled to receive payment of all wages due to them। तो यानी ये क्या बोल रहा है
ये बोल रहा है कि सेक्शन 3 जो है इस एक्ट का, वो ये कह रहा है कि अगर आपने किसी वर्कर को हायर किया है तो ये आपकी लाइबिलिटी होगी कि आप उसे उसके काम के पैसे दें, ठीक, और वो एंटाइटल है अपने उस पेमेंट को रिसीव करने के लिए। तो चलिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। का पहला पॉइंट जो है वो ये बताता है, फर्स्ट पॉइंट is talk about the company is competent to pay any wages that are required under this act। अगर किसी कंपनी ने आपको हायर किया है तो वो जो है वो कॉम्पिटेंट होगी और आपको वो पेमेंट करेगी। तो ये कंपनी की बात करता है, यानी कि फॉर्मल सेक्टर की। अब इसमें देखिए अगला है, द कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय और एनी पर्सन टू whom the employer designated to make the payment in favor of the workers forget to do so, then the employer is the one to be held responsible। यानी कि या अगर आपने किसी एम्प्लॉयर को कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे यानी संविदा पे अगर रखा है तो वहाँ पर भी आपकी एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी होगी कि उसको वो पेमेंट करे, टाइम पे उसको वेजेस दें। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट इज टॉक अबाउट each employer shall be held responsible for paying all necessary wages and benefit to the individuals they employer। तो यहाँ पर क्या कि जो भी एम्प्लॉयर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी बेनिफिट्स वेजेस के साथ जो भी बेनिफिट एम्प्लॉयज़ के हैं उनको देने के लिए, ठीक है। आप उसके लिए मना नहीं कर सकते, एम्प्लॉयर जो है वो मना नहीं कर सकता कि हम नहीं देंगे। तो ये एक्ट जो है वो आप पर लाइबिलिटी इम्पोज करता है। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट कहता है, द मैनेजर ऑफ दैट प्रोडक्शन फैसिलिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज़ विल बी एम्प्लॉय एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सेटिंग। अगर आप किसी इंडस्ट्रियल वर्किंग में काम कर रहे हो तो वहाँ का जो मैनेजर होगा, जो वहाँ का देखभाल करता है, उसकी लाइबिलिटी होगी कि वो एम्प्लॉयज़ को की जो वेजेस हैं वो उन्हें दे। सो ये थे कुछ, ये 4 पॉइंट है। अब आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज टॉक अबाउट कंसर्निंग द पेमेंट ऑफ वेजेस टू द वर्कर्स इन द रेलवे लाइन डिपार्टमेंट and individual is appointed by the department for a specific region and such a person is under the obligation to pay wages to the worker। यानी कि ये पॉइंट बात कर रहा है रेलवे डिपार्टमेंट के बारे में। अगर कोई एम्प्लॉई जो है वो रेलवे डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो एम्प्लॉयर की वहाँ के जो मैनेजमेंट देखते हैं उनकी ड्यूटी होगी कि उसको टाइम पर उसके वेजेस दिए जाएँ। And next point is talk about a person appointed by a contractual worker who is directly under his supervision will be held responsible for the payment of the representative wages on the account of contractual worker। यानी कि अगर आपने किसी को संविदा पे रखा है यानी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे रखा है तो यहाँ पर इवन ये एक्ट जो है वो उनके रिप्रेजेंटेटिव को भी अलाउ करता है वेजेस लेने के लिए, ठीक है। अगर आपने एम्प्लॉय को नहीं दिया है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव भी जो हैं वो जो है वो ऑथराइज्ड होंगे कि वो पेमेंट जो है वो वेजेस जो है वो ले सकें। सो एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।